तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी लवर अभिषेक में। तो हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर को बना रहे हैं और आज लगभग 2 क्लास कर चुके हैं, आज तीसरी क्लास है। अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आर.एस. अग्रवाल के मैथ से कोई भी रिलेटेड चैप्टर हो उसका सॉल्यूशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम 17 नंबर क्वेश्चन को आधा बनाए थे और आधा कुछ कारणवश जो है कि कुछ आवश्यक काम आ गया था जिससे बीच में छोड़ना पड़ा था। तो आज उसको पूरा करेंगे और 17 नंबर क्वेश्चन से ही आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज के 17 नंबर क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धनराशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 900 तथा 954 है, वह धनराशि कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल आपके सामने है, क्या है। टाइम 2 वर्ष है और एसआई 900 दिया है, सीआई 954 दिया गया। तो दोस्तों, अगर हम देखने के लिए चलते हैं कि पहले वर्ष का 2 वर्ष का एसआई दिया गया है कितना, 900। तो 1 वर्ष का एसआई क्या हो जाएगा हमारे पास, 450 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा, यानी कि पहला अगर 2 वर्ष का 900 दिया है तो वही तो आधा हो जाएगा। 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या होगा, वो आधा हो जाएगा। अब देखिए, इंपॉर्टेंट बात है क्या दोस्तों, ये तो आधा हो जाएगा। एक बात आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो पहले वर्ष का जो सीआई होता है और एसआई होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी कि प्रथम वर्ष अगर हम देखेंगे तो एसआई और सीआई दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यानी कि अगर एसआई हमारा पहले वर्ष का 450 है तो सीआई भी हमारा क्या हो जाएगा, पहले वर्ष का 450 होगा। ये इसको लिख लीजिएगा कहीं पर भी कि पहले वर्ष का सीआई और पहले वर्ष का एसआई दोनों क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए, 1 वर्ष का अगर हम सीआई का बात करेंगे, 1 वर्ष का सीआई अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 450। तो ये हमारे पास सीआई है और परसेंट हमको परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज निकालना है। तो मान लेते हैं कि पहले वर्ष का सीआई कितना है, 450। R% की दर से, मतलब किसी परसेंट की दर से पूछ रहा है तो हम R% मान लिए। R% की दर से हमारा कितना हो जा रहा है, ये हमारा कितना बढ़ रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए कितना है, यहाँ पे देखिए सीआई कितना है, 954 है। यानी कि प्रथम वर्ष का सीआई हमारे पास 450 है, ये जो है कि बढ़ के 954 हो रहा है। यानी कि कितना बढ़ रहा है, 54 रुपया बढ़ रहा है। यानी 450 पे ये कुछ भी परसेंट R% लग के ये हो कितना रहा है, 54, मतलब बढ़ रहा है। 54 रुपया ये अधिक हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1 0 से 1 0 काट लिए। इसको काटेंगे 9 से 9 5 45 और इसको काटेंगे 9 से 9 6 54। इससे 5 से काटेंगे इसको 2 बार में। तो आर बराबर हमारे पास कितना आ गया, 6 दूना 12%। आर हमारे पास निकल के आ गया 6 दूना 12%। तो हमको क्या करना है, धनराशि पूछा है तो क्या करेंगे, एसआई का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, धनराशि निकालना है, पी निकालना है। तो एसआई का फॉर्मूला का पता है आप लोगों को, पी इंटू आर हमारे पास 12% है और टी समय हमारे पास 2 वर्ष है, बट्टा का 100। फॉर्मूला आपको पता है एसआई का, PRT बट्टा 100। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलिए इसको 2 से काट लेते हैं पहले। 2 से अगर इसको काटेंगे, छोड़िए यहाँ पे थोड़ा दोस्तों मिस्टेक हो गया। एसआई बराबर हमको दिया गया है 900 दिया गया है, तो यहाँ पे कट करके एसआई 900 मान लीजिएगा। एसआई हमको चूँकि दिया है 900, लिखने के लिए भूल गए, तो 900 है यहाँ पे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 2 से इसको काटेंगे, ये 50 बार में कट गया। इसको 12 से काटेंगे तो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 पंचे 60, 75 बार में कट गया। अब देखिए, इस P बराबर अगर हमको P बराबर हमको क्या हो जाएगा, 75 गुना 50। तो इसको गुना करेंगे तो 25 25 हाथ में रहा 2, 7 5 35, 25 25 हाथ में रहा 2, 7 5 35 2 37, 1 0 यहाँ से। यानी कि 3750 रुपया क्या हो जाएगा हमारा, वो धन हो जाएगा। तो राइट आंसर 3750 रुपया हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की किसी दर से कोई धन 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो जाती है, जबकि क्या है, ब्याज वार्षिक रूप में संयोजित होता है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो ब्याज वार्षिक है और वार्षिक दर हमसे पूछा है। तो चलिए देखिए इसको, यानी कि 2 वर्ष में हमारा कितना हो जा रहा है, 2 वर्ष में हमारा ये हो जा रहा है 2420 रुपया और तीसरे वर्ष में ये कितना हो जा रहा है, 3 वर्ष में ये हो जा रहा है 2662 रुपये। यही हमसे बोल रहा है। यानी कि 2 वर्ष कोई धनराशि किसी दर से 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में 2662 हो रहा है। तो ये आपके पास सवाल है। तो 2 वर्ष में 2420 और 3 वर्ष में कितना हो रहा है, 2662। अब देखिए
समय में यहाँ पे कितना का फ़र्क है, 1 वर्ष का। यहाँ पे कितना का फ़र्क है, यहाँ पे देखते हैं कितना का फ़र्क है, तो 242 का फ़र्क है। यहाँ पे कितना का फ़र्क है, 242 का, यानी कि 2420 रुपया किसी परसेंट पर, यानी कि R% पर, R% लग के 2420 रुपया है, R% उस पर लग के हो कितना रहा है हमारा, ये हो जा रहा है कितना, 242 बढ़ रहा है, यानी कि 2400 रुपया है, ठीक है ना, 2400 रुपया है। कुछ कोई भी परसेंट हमको पता नहीं है कितना लग रहा है, तो R% लग रहा है, अलग के बढ़ कितना रहा है, तो 242 रुपया बढ़ रहा है, तो बराबर 242। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो इसको काट देंगे, 242 से 242 खत्म हो जाएगा, तो R बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया, 10%। तो यही 10% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 19 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 19 बोल रहा है कि किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 282.15 है तथा साधारण ब्याज 270 है, वार्षिक ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, CI हमारे पास दिया गया है, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं CI हमारे पास कितना है, 282.15, और उसके बाद हमारा SI जो दिया गया है, SI कितना है, ये 2 वर्ष का SI है दोस्तों, 2 वर्ष का SI है। तो 2 वर्ष का SI हमारे पास कितना दे रखा है, 270 रुपया। अब देखिए 2 वर्ष का SI कितना दे रखा है, 70 रुपया, तो 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 1 वर्ष का SI कितना हो जाएगा, 135 रुपया। 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, तो 1 वर्ष का निकालें, 2 वर्ष का 270 है, तो 1 वर्ष का कितना आ गया, 135 रुपया। अब देखिए धन बढ़ कितना रहा है, तो यहाँ पे देखिए कितना बढ़ रहा है, मान लो कोई भी परसेंट लग रहा है, कुछ भी 10%, 20%, कुछ भी लग के बढ़ यहाँ पे कितना रहा है, तो यहाँ पे कितना का फ़र्क दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है एक्स्ट्रा कितना लग रहा है, 12.15%, 12.15, यानी कि जुड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा कितना जुड़ा हुआ है 12.15 जुड़ा हुआ है। अब देखिए 1 वर्ष का पैसा से हम इसको निकालते हैं, यानी कि 135 रुपया था 1 वर्ष में, ई जो है कि इस पे R% लग के इसमें जो है कि ई बढ़ के कितना हो गया, 282.15 हो गया, यानी कि बढ़ा कितना, 12.15 रुपया बढ़ गया, यानी कि 135 रुपया था, R% कुछ लगा उस पर और बढ़ गया, ये R% जो लगा ना, तो ये 12.15% बढ़ गया। तो इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे, तो इसका पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो कर लेते हैं, ये 100 से 100 को ख़त्म कर लेते हैं, इसको 35 को अगर हम काटेंगे तो ये हमारे पास कर जाएगा, 15 से इसको काटेंगे तो 15 9 बार में कट जाएगा, इसको 15 से काटेंगे तो ये हमारे पास 15 से इसको काटेंगे तो ये हमारे पास कट जाएगा, 15 8 20, 15 1 का 15, इसको काटेंगे 9 9 81, यानी कि R बराबर हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 9%। तो यही 9% क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया, यही 9% लगा जो, यही 12.15% पैसा बढ़ा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 है और दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो प्रथम वर्ष का 48 है तो दूसरे वर्ष का क्या होगा। तो देखिए आसान सा सवाल है। अब देखिए 1 वर्ष का ब्याज कितना है, 1 वर्ष का अगर हम ब्याज देखेंगे तो 48 लग रहा है। 1 वर्ष का ब्याज कितना लग रहा है, 48। अगर हम दूसरे वर्ष का ब्याज देखने चलते हैं तो दूसरे वर्ष का ब्याज देखने चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये 48 पे फिर 48 ब्याज लगेगा। CI तो आप लोगों को पता है क्या लगता है, इसमें ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि पहले जो अमाउंट पे जितना ब्याज लगा फिर वो ब्याज उस अमाउंट पे जुड़ जाएगा और दोनों मिल के दोनों जुड़ा हुआ जो भाग है उस पे फिर अगले साल उस पे ब्याज लगेगा। तो यानी कि 48 + 48 गुना लग कितना रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 8% की दर से, क्वेश्चन में बोला है 8% बोल रहा है, तो बट्टा क्या करेंगे 100। अब इसको क्या करेंगे 48 + 8 8 64 के 4 हाथ मेरा 6, 8 चौके 32, 6 38, 2 अंक 2 जीरो है नीचे तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे दिए, तो 8 3 11, इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 51, यहाँ पे 6 आएगा दोस्तों, तो 51.84, तो यानी कि कितना बढ़ रहा है 51.84 रुपया बढ़ रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 21 को देखते हैं। बोल रहा है कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है। कोई धन है चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगुना हो जाता है, कितने वर्षों में ये अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो चलिए आसान सा सवाल है, एक लाइन में इसको बनाते हैं। कोई धन है, मान लेते हैं कोई धन है, ये 1 वर्ष में जो है ना दोस्तों, 1 वर्ष में क्या हो रहा है 15 वर्ष में दुगुना हो रहा है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई धन लगा, ये 15 वर्ष में कितना हो गया, दुगुना हो गया।
तो हमको बोला कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा, तो इसको 8 गुना करते हैं। अब देखिए चूँकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज पहला वर्ष जो लगा यानी कि पहले 1 गुना था, उसके बाद 2 गुना हो गया। अब जो ये 2 गुना है इस पर फिर लगेगा ब्याज, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पे ब्याज लगता है अमाउंट जुड़ के, तो 2 पे यहाँ पे 2 पे लगा 2 गुना हुआ तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। उसके बाद फिर कितना हो जाएगा ये, फिर 15 वर्ष में कितना हो जाएगा 4 का फिर 2 गुना यानी कि 4 दूना ये 8 गुना हो जाएगा। तो बोला कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना तो यहाँ हो गया, बस समय कितना लगा 15 15 15 यानी कि 15 या 45 वर्ष हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 22 को बनाते हैं। तो सवाल बोल रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 की धनराशि 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी। चलिए 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है तो 20 वर्ष में कितना हो जाएगा। यानी कि मान लेते हैं दोस्तों क्या 12,000 की राशि है, ये जो है कि 5 वर्ष में कितना हो गया दुगुना हो गया, यानी कि दुगुना हो गया तो कितना हो गया 24,000 हो गया, 24,000 हो गया। अब ये फिर 5 वर्ष में यानी कि ये कितना बोल रहा है 5 वर्ष में दुगुना हो रहा है तो 20 वर्ष में कितना होगा, तो 20 वर्ष तक चलते हैं, पहले 5 वर्ष हुआ है तो फिर 5 वर्ष में ये अब जो दुगुना होगा ये दुगुना होगा, 12 का दुगुना 24, अब ये 24 का दुगुना होगा, 24 का दुगुना 48, ये हो गया 48,000। फिर 5 वर्ष और लेते हैं तो ये 48 दुगुना हो जाएगा, 48 दूनी 96,000 हो जाएगा, 96। अब फिर 5 वर्ष अगर हम लगाएंगे तो ये 96,000 दुगुना हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 का 2 हाथ मेरा 1, 9 दूना 18 1 19 1 2 3 मेरा। अब देखिए कितना 5 5 10 5 15 5 20, तो 20 वर्ष में कितना हो गया 1,92,000, इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,92,000। पूछा है हमसे 20 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 20 वर्ष में कितना हो रहा है, तो 20 वर्ष में कितना हो रहा है 1,92,000 हो रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 का निवेश किया, ठीक है। 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज 594.50 यानी कि 50 पैसे किस वार्षिक दर पे मिलेगा। यानी कि 2 वर्ष में जो है कि 5800 रुपया निवेश किया और 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 594.50 पैसा किस वार्षिक दर पे मिलेगा। 594 रुपया 50 पैसा और किस दर पे मिलेगा, तो दर हमको निकालना है। यानी कि हमारे पास P बराबर कितना दे रखा है, P बराबर हमारा हो गया 5800 रुपया, और उसके बाद CI हमारे पास कितना हो गया, CI हमारे पास कितना दिया है 594.50 पैसा, और उसके बाद अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, अमाउंट कितना हो जाएगा, तो प्रिंसिपल दिया गया है CI भी दिया गया है, तो अमाउंट क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे, अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 6394.50 पैसा, ऐड करके हमारा निकल जाएगा। और टाइम भी हमको दिया गया है, टाइम हमारे पास दिया गया है कितना 2 वर्ष। तो यहाँ तक तो हो गया। अब करना क्या है, आपको फार्मूला बताए होंगे पिछले क्लास में, आपको फार्मूला भी बताए होंगे क्या कि फार्मूला जो था CI बराबर यानी कि अमाउंट बट्टा प्रिंसिपल बराबर 1 प्लस या तो 1 प्लस आर, ऐसे डायरेक्ट कर लेते हैं 100 प्लस आर बट्टा का कितना 100, इस पे पावर क्या है टाइम। ये फार्मूला आपको बताए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो में देख लीजिए, आपको मिल जाएगा, और नहीं तो अभी देख रहे हैं तो अभी देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये फार्मूला है। तो अमाउंट आपको आपके पास दिया गया है, अमाउंट आपको पता है 63,194.50 बट्टा प्रिंसिपल आपको दिया गया है कितना 5800 रुपया, बराबर ये क्या है 100 प्लस आर आपको पता नहीं है बट्टा 100, समय हमारे पास दिया गया है 2 वर्ष। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे, यहाँ पे 2 जीरो बैठा लेंगे और 1 जीरो से 1 जीरो लगले हाथ काटियो देंगे। अब इसको काट लिए, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको कट करेंगे। इसको अगर कट करेंगे हम, अगर इसको 29 से काटते हैं, 29 से काटेंगे इसको तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 2000, 29 दूना 58, 2 बार में कटेगा तो 2000 यहाँ पे आ गया। इसको अगर हम 29 से काटने चलते हैं तो इसको काटेंगे तो ये हमारे पास 2000, ये भी हमारे पास कट जाएगा, आप लोग काट के देख लीजिएगा, यानी कि 2205 बार में ये भी हमको हमारा कट जाएगा। तो इसको अगर हम काटेंगे 5 से, इसको काटते हैं तो 5 चौके 20, ये आ गया 400। इसको 5 से काटते हैं तो ये हमारे पास कितना आ जाता है, अगर इसको 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 5 चौके 20, 5 1 का 5, 441। अब देखिए क्या आ गया हमारे पास 441 बट्टा 400 बराबर क्या आ गया, यहाँ पे स्क्वायर है दोस्तों, तो इसको स्क्वायर को मान लेते हैं स्क्वायर, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा, तो रूट अंडर होके यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 100 प्लस आर बट्टा का कितना हो जाएगा 100।
अब क्या करेंगे, ये देखिए आपको दिख रहा है इसका रूट अंडर क्या है, ये किसका स्क्वायर है, रूट से बाहर करेंगे तो ये 21 आ गया, ये किसका हो गया 20 का आ गया, बराबर ये क्या है 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बट्टा का 100। इससे काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 21 पंचे 105, 105 बराबर 100 प्लस आर। तो आर बराबर निकालेंगे तो ये 100 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में घट जाएगा, तो बचेगा क्या 5%। तो यही 5% क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया। सवाल कैसा लगा आपको, मज़ा आया होगा, मज़ा तो आया ही होगा, क्योंकि अपने जानते भर तो अच्छे से बताते हैं, बाकी आप लोगों को कैसा लगता है वो तो आपके ऊपर डिपेंड है। देख लीजिएगा, अगर समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो वो भी ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर किसको करते हैं, 24 को करते हैं। तो सवाल नंबर 24 देखिए बोल रहा है कि 15,000 पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 2496 है, अब ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। देख लीजिए 15,000 2 वर्ष में क्या है उपचित चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, अब ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। तो हमारे पास दिया गया है पी बराबर कितना है हमारे पास 15,000 हो गया। उसके बाद हमारे पास टाइम दिया गया है 2 वर्ष, और उसके बाद और क्या दिया गया है, CI दिया गया है हमारे पास कितना आ रहा है उपचित ब्याज 2496। आर हमको पता करना है, आर पता नहीं है, आर निकालना है। तो अमाउंट क्या हो जाएगा, देखिए प्रिंसिपल दिया गया है, CI दिया गया है, तो अमाउंट नहीं निकाल सकते हैं, निकालेंगे क्यों नहीं निकालेंगे, इसको जोड़ देंगे तो 15,000 और 2,000 कितना हो गया 17,496, अमाउंट भी निकल गया। अब फार्मूला आपको बतेबे किए हैं ऊपर में, यहाँ फार्मूला A/P और ब्रैकेट 100 प्लस R बाय 100 पर पावर T, बस उसी पे बैठा देंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 17,496 बट्टा 15,000 बराबर 100 प्लस R बाय 100 पर पावर, पता है आपको समय कितना है 2 वर्ष दिया गया है, तो 2 वर्ष इसको हम दे दिए। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे, 5 से अगर इसको काटते हैं तो ये तो कट जाता है, लेकिन ये नहीं कटेगा, तो 3 से इसको काट लेते हैं। तो 3 से इसको काटेंगे तो 5 बार में 1 2 3 5,000 ये कट गया। 3 से इसको काटेंगे तो 3 5 15, 2 3 8 24, 3 3 9, 3 2 6 58 32, और इसको काटते हैं तो ये 25 दूना 50, 2500, इसको काटेंगे 25 से अगर इसको काटेंगे तो ये हमारे पास में कट जाएगा, ये हमारा जो कट पीट के निकल जाएगा कितना बार में 2916 बार में। अब हमारे पास क्या आ गया 2916 बट्टा 2500 बराबर 100 प्लस R बाय क्या है 100। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पावर था, इसका पावर को अगर हम हटाएंगे तो इस पे क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा। तो 2916 जो है कि पता है आपको किसका रूट है, 2916 जो है हमारा 54 का रूट है, और 2500 किसका है 50 का है, बराबर 100 प्लस R बट्टा 100। इसको 50 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, 54 दूना कितना हो जाएगा 100 R 108 बराबर 100 प्लस R। तो R बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो ये 8% हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। देखिए 25 नंबर क्या बोलता है, किसी धन पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, वह धन कितना होगा। यानी कि कोई धन है 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 35 है, बोल रहा है वो धन कितना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यानी कि हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है SI है, नंबर लिख लेते हैं 25, SI है और CI है, और दर इस पर लग रहा है कितना 5% का। तो इसका 2 वर्ष का अगर हम लगाएंगे कितना लग जाएगा हमारे पास 10%। और CI का बताएं आपको, CI का अगर हम निकालेंगे तो इसका कैसे निकालेंगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो सक्सेसिव से। तो 5% का लग रहा है तो सक्सेसिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा A प्लस B, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस A इंटू B, यानी कि 5 गुना 5 बट्टा 100। तो ये क्या हो जाएगा 5 से 5 से गुना करेंगे 5 25, नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद दशमलव दे देंगे, तो यानी कि 5 5 10 प्लस 0.525, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 10.25। यानी कि पहले कितना था 10%, अभी कितना हो गया 10.5, यानी कि कितना बढ़ गया 0.25 बढ़ गया, कितना बढ़ गया 0.25 बढ़ गया। तो अब ये जो 0.25 बढ़ रहा है, यहाँ पे 0.25 बढ़ रहा है, और क्वेश्चन में हमको बोला है कि दोनों का अंतर कितना, यहाँ दोनों का कितना अंतर आ रहा है 0.25, और क्वेश्चन में हमको बोला है कि दोनों का अंतर, ब्याज का अंतर कितना 35 है, यानी कि ये जो 35 हो जाएगा ये 0.25 के
लेवल में आ जाएगा। ये 35 जो है 0.25 के लेवल में आ गया। अब देखिए करेंगे क्या, इसको इसका चूँकि हमको धन निकालना है तो क्या करेंगे 100 से इसको गुना कर देंगे। इसका दशमलव उड़ाएंगे, ऊपर 2 जीरो दे देंगे। इसको काटेंगे, चलिए इसको काटते हैं। इसको काटेंगे 25 चौके 100, इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 2 और 4 तिया 12, 2 14 और 2 जीरो यहाँ से, यानी कि कितना आ गया 14,000 आ गया। ये हमारा यही 14,000 अमाउंट प्रिंसिपल पूछा है, तो यही हमारा क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए सवाल नंबर 26 को बनाते हैं फटाफट। तो सवाल नंबर 26 बोल रहा है कि 5,000 का 1.5 वर्ष में 4% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा, जबकि ब्याज क्रमशः वार्षिक तथा छमाही देय है, यानी कि वार्षिक भी है और छमाही भी है। तो हमारे पास कितना है 5,000 रुपया है सवाल के हिसाब से, और 4% का दर दिया गया है, और समय है कितना 1.5 वर्ष। समय कितना 1.5 वर्ष। पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम वार्षिक निकालते हैं। वार्षिक, चूँकि वार्षिक छमाही दोनों बोला है तो हम पहले वार्षिक निकालेंगे 1.5 वर्ष का। तो सबसे पहले हम वार्षिक निकालेंगे 1 साल का। 1 साल का निकालेंगे। इस टाइप का सवाल पीछे हम बनाए हैं दोस्तों, बहुत सारा इस पीछे सवाल बताए हैं। तो 4% की दर से 100, पहले 1 साल का निकाल रहे हैं, फिर उसका जो है कि 6 महीना का निकालेंगे। तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 चुके 20, यानी कि 200। अब क्या निकालेंगे, 6 महीना का निकालेंगे। 6 महीना का निकालेंगे तो क्या करेंगे हम, 6 महीना का, 1 साल में 12 महीना होता है, 6 से भागा करेंगे, यानी कि 2%। अब जो लगेगा 6 महीना पे, यानी कि साल में ऐसा ही देख सकते हैं आप लोग, साल में लग रहा था 4%, तो 6 महीना में कितना लगेगा, तो 2%। अब जो लगेगा ये अमाउंट और ये ब्याज दोनों मिल के उस पर लगेगा ब्याज, यानी कि 5,000 ये था, 200 ये था, तो 5200 हो गया, गुना 2% लग रहा है बट्टा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 52 दूना कितना हो जाएगा 104। अब देखिए टोटल कितना हो गया, पहले साल लगा 200 और उसके बाद 6 महीना में लगा 104, तो ये कितना टोटल अमाउंट कितना हो गया 304। अभी देखिए ये आंसर नहीं है, 304 आंसर नहीं है। अभी देखिए और आगे बढ़ेंगे। अब निकालेंगे किस पे, छमाही पे, चूँकि छमाही भी बोला है हमसे, वार्षिक भी बोला है क्वेश्चन में और छमाही भी बोला है। अब छमाही से निकालते हैं। तो छमाही तो आप लोगों को पता है, छमाही में क्या करेंगे, अमाउंट कितना है 5,000 और गुना छमाही में, पहले देखिए हो कितना जाएगा, छमाही में पहले समझ लीजिए, छमाही में जो है कि समय क्या हो जाता है, दर कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। दर को 2 से भाग करेंगे और समय को 2 से गुना करेंगे। दर को अगर पीछे सवाल बताएं, शुरू में आपको आप लोगों को इस टाइप का सवाल बताए होंगे। छमाही में क्या होता है, दर में 2 से भागा और समय में 2 से गुना। दर में 2 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 2%, और समय में 2 से गुना करेंगे तो 1.5 दूना 3 साल आ जाएगा, यानी कि समय हमारे पास कितना हो जाएगा 3 वर्ष, ये दर कितना हो जाएगा हमारे पास 2%, बस यही फर्क है। तो अब क्या है, दर हमारे पास कितना लग रहा है 2%, समय 3 वर्ष के लिए दोस्तों, ये पहले वर्ष का निकाल रहे हैं, ये पहला साल का, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 दूना 100। और सेकेंड वर्ष का हम निकालेंगे तो अब ये जो लगेगा इस पे और इस पे, यानी कि 5100 पे लगेगा, दोनों ऐड होके, ये भी 2% लगेगा बट्टा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 51 दूना कितना होता है 102, यहाँ पे आ गया 102। अब जो निकालेंगे तीसरे साल का निकालते हैं। तो तीसरा साल का क्या करेंगे, अब जो लगेगा ये वाला अमाउंट और ये ब्याज दोनों ऐड होकर उस पर लगेगा, यानी 5100 और 100, ये 5202 इस पे लगेगा 2% बट्टा 100। तो इसको निकालेंगे तो अब देखिए इसको तो गुना करना पड़ेगा, चलिए गुना कर लेते हैं। 2 दूना 4, हाँ 2 दूना 4, 2 जीरो जीरो, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, यानी कि 10,404 आ गया। अब देखिए 10,404 आ गया, नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद कितना हो जाएगा दशमलव, 10,404 1 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि कितना हो गया 104 रुपया, यानी कि 104। ये आंसर नहीं है दोस्तों, 104 तीसरे वर्ष आंसर ये नहीं है, 104। अब करेंगे क्या, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष को अगर हम जोड़ेंगे, 100 यहाँ पे, 102 यहाँ पे, तो यहाँ गया 202 और 202 और यहाँ 300 और 302 और 4 6 306, तो ये आ गया हमारे पास 306.04। तो 306.04 वहाँ था कितना दोस्तों, क्वेश्चन में देखिए कितना था दिया गया हमारे पास, क्वेश्चन में तो हमारे पास दिया ही था, हमसे पूछा क्या है, दोनों का अंतर पूछा है, CI और SI का अंतर पूछा है। CI हमारे पास आ गया 306, SI हमारे पास कितना आ रहा था 304, यही तो आ रहा था, हाँ SI 304 और CI 306, दोनों में कितना का फ़र्क है 4 और 2 6, फ़र्क कितना है दोस्तों 2.04 का फ़र्क है। तो यही हमसे पूछा है, तो ये हो गया राइट आंसर। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी
27 नंबर से नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते नहीं हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।